आपकी मीडिया स्ट्रेटेजी हो, उसी के हिसाब से आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट्स हों, और आप एक ब्लॉक और एक अलायंस की तरह 2024 के इलेक्शन में जाते हुए दिखें। आज नवंबर खत्म हो रहा है, आपके पास चंद महीने हैं। कुछ महीने जो बीत गए उनके अंदर भी काम समन्वय के साथ होना चाहिए था, वो समय जो है हमने खो दिया। मगर अभी भी समय है, अब समन्वय के साथ जो है काम करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट है देश का, उसके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान और संवैधानिक परंपराओं को बचाने की। ये परंपरा ठीक नहीं है कि बार बार राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुनता है और फिर सुप्रीम कोर्ट वही बात कहता है जो सही है कि गवर्नर्स को बिल्स पे नहीं बैठना चाहिए। मगर कोई बहुत ठोस कार्रवाई ना तो किसी गवर्नर के खिलाफ देखिए में आई है, ना ही केंद्र सरकार को कोई चेतावनी दी गई है कि आप किस तरीके के लोगों को गवर्नर बना रहे हैं, या आप एक षड्यंत्र के तहत जो है राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों में काम को रोकने के लिए जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। कुछ और भी उम्मीदें देश को सुप्रीम कोर्ट से हैं, ताकि ये जो रोजमर्रा की जो नौटंकी है, जो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नरों द्वारा की जा रही है, इस पे एक पूर्ण विराम लग सके। दिल्ली में भी ऐसी कई घटनाएं दिखी, खासतौर पे जब लेफ्टिनेंट को एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला लेबोरेटरी गुजरात थी, मगर पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला दिल्ली है। दिल्ली में जब हमारे साथ ये प्रयोग किया गया कि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जबरन चुनी हुई सरकार के काम रोकते थे, रोज मुख्यमंत्री के साथ तू-तू मैं होती थी, लोगों के कामों को रोका जाता था, तो हमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों उपदेश देते थे कि आपको सरकार चलानी नहीं आती। उसके बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हर राज्य के अंदर वही नौटंकी दोहराई गई, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पुडुचेरी हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो हमारा पंजाब हो, हर जगह ये हुआ। उसी तरीके से अब अफसरों को अलग अलग तरीकों से आर्म ट्विस्ट करके काम रोकने की एक नया प्रयोग जो है दिल्ली में किया जा रहा है। जो अफसर काम रोके वो अफसर सबसे अच्छा है, जो अफसर काम करे उसको या तो ट्रांसफर कर दो या उसके ऊपर कोई मुकदमा लाद दो। अब ये प्रयोग जो है दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। तीसरा प्रयोग, अगर आप राजनीतिक तौर पे अपने प्रतिद्वंदी से नहीं जीत पा रहे तो आप उसको झूठे मुकदमों में फंसा दो। ये प्रयोग दिल्ली में किया जा रहा है और ये प्रयोग भी आप देखेंगे पूरे भारत में किए जाएंगे। जितने भी एनवायरमेंटल एक्सपर्ट पूरे विश्व में हैं, कोई एक्सपर्ट ये नहीं कहता कि डेवलपमेंट रोक दी जाए। हर एक विकसित देश के अंदर डेवलपमेंट और एनवायरमेंट साथ साथ चलते हैं। ये सिर्फ भारत के अंदर पिछले 9 सालों में देखा जा रहा है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस को तिलांजलि दे दी गई है और एनवायरमेंट क्लियरेंस को बाईपास करने के हर एक तरीका जो है राज्य सरकारें और केंद्र सरकार निकाल रही है। पुष्कर धामी का क्या जाएगा? अगर कल को इस प्रोजेक्ट की वजह से भूस्खलन होता है और हजारों लोग मारे जाते हैं तो उसमें पुष्कर धामी का कुछ नहीं जाएगा, ना भारतीय जनता पार्टी का जाएगा। कहेंगे ये तो विपत्ति हो गई, ये तो भगवान की वजह से हो गया। इन लोगों की जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि अब अगर कोई भूस्खलन होना चाहिए तो इस तरीके के नेताओं के ऊपर जो एनवायरमेंट क्लियरेंस को बाईपास कर रहे हैं उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए।